वेलकम टू माय डियर फैमिली। कैसे हो आप सब लोग। आज की स्टोरी है हुक्म सा की मोहब्बत एपिसोड 56 to 58। एपिसोड 56। परी और फेवरेट अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे दे मारी। सब ऑफिस चले गए। गायत्री जी और चाची जी फिर से बाहर चली गई। आज फिर से चार देवियों की गपशप शुरू हो गई। प्रिया तो खीर वाले इंसिडेंट से ही डर गई थी और तब से अपने रूम से बाहर ही नहीं आई। हॉल में चारों मजे से बात कर रही थी, तभी परी को कुछ याद आया और वो खुशी से लगभग चीखते हुए बोली, अरे कल होली है, बड़ा मजा आएगा। आप लोग को पता है जब हम दिल्ली में रहते थे तो वहाँ हम पापा भाई बहुत खेलते थे होली और बहुत डांस भी करते थे। आप लोग कैसे खेलते हैं होली। परी के बात पे तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी और फेवरेट मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता हुक्मरानी सा, बस अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और सब एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। बस यही है यहाँ की होली। उसका बात सुन के परी चौंकते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और बोली, ये सुखी सुखी होली खेलते हैं आप लोग, पर ऐसा क्यों। गंगा उदासी से बोली, भाई सा की वजह से। परी फिर से हुकुम सा का नाम सुन के मुँह बनाते हुए बोली, फिर से हुकुम सा, वो खुद तो इतने बोरिंग है और सबको भी अपने जैसे बनाने में लगे हैं। फिर सबको देखते हुए आंखों में चमक लिए पूछी, आप लोग इस बार हमारे जैसा होली खेलना चाहते हैं क्या। सब खुशी में सर जल्दी जल्दी हिला के बोली, हाँ। फिर उदासी से बोली, पर भाई साका क्या करे। परी फुल एटीट्यूड में बोली, उनको हम देख लेंगे, बस आप लोग कुछ चीजों का इंतजाम देख लीजिए। फिर सबको बता दी कि क्या लाना है और होली कहाँ खेलना है। सब प्लेन फाइनल हो गया था। सुमन, गंगा और फेवरेट तो बहुत ही एक्साइटेड थी, पहली बार जो होली खेलने वाली थी उन लोग। परी अभय को फोन करके उनको भी अपने प्लेन में शामिल कर चुकी थी। अब बचे थे हुकुम सा, मासा, चाची जी, चाचू। परी अब सबका इंतजार करने लगी। शाम होते होते मासा और चाची जी आ गए थे। परी भाग के उनके लिए पानी ले आई। मस्का पानी लाके दोनों के हाथों में ग्लास पकड़ा दी और उनके साथ ही बैठ गई। दोनों मुस्कुराते हुए परी को ही देख रही थी। उन लोग को समझते देर नहीं लगा कि परी को कुछ चाहिए, इसलिए ऐसा कर रही है। यहाँ परी सर झुकाए सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे। तभी चाची जी बोली, बेटा क्या चाहिए आपको। ये सुन के परी झट से उनको देखी और दांत दिखाते हुए बोली, अच्छा हुआ आप पूछ ली, वरना तो हमें समझ ही नहीं आ रहा या कि हम बात कहाँ से शुरू करें। फिर एक गहरी सांस लेके बोली, हम कल होली खेलना चाहते हैं। सुमन, गंगा और अभय भाई का भी मन है, प्लीज खेलने दीजिए ना। उसका बात सुन के दोनों डर गई। गायत्री जी हल्के डर से पूछी, आपने शौर्य से इस बारे में बात की। परी ने सर हिला दी। दोनों ये देख के और डर गई। फिर चाची जी बोली, बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो शौर्य को है। उनको रंग नहीं पसंद, इसलिए तो कोई घर पे गुलाल तक नहीं आता है। उनको बहुत चिढ़ है ये सब से। परी जब दोनों की बात सुनी तो खुशी से उछलते हुए बोली, आप लोग की तरफ से हो है, बस हमें यही तो चाहिए था। और हुकुम सा की चिंता आप लोग मत कीजिए, उनको भी हम मना लेंगे। कह के रूम की तरफ चली गई। यहाँ गायत्री जी और चाची जी डर रही थी। चाची जी बोली, आपको क्या लगता है शौर्य मानेंगे। मासा बोली, यही तो देखना है परी के लिए वो खुद को बदलते हैं या नहीं। कह के मुस्कुरा दी। शाम तक सब आ गए थे। अभय भी सब सामान ले चुपके आके परी को दे दिया। परी हुकुम सा से छुपाते हुए सारा सामान फेवरेट को पकड़ा दी और बोल दी कि कल के लिए घर के पीछे वाले ग्राउंड में सब तैयारी कर दे, वही सब होली खेलेंगे। फेवरेट भी उछलते हुए सब लेके चली गई। खाना खा के सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे, तभी परी चाचू को रोकते हुए उनसे होली खेलने का परमिशन मांगने लगी। वो भी वही बोले जो मासा और चाची जी बोली थी। अब परी को बस हुकुम सा को राजी करवाना था। वो अपना खुराफाती दिमाग लगाते हुए रूम में पहुंच गई। एक नजर अपने हुकुम सा को देखी। हुकुम सा आराम से बेड लेटे अपना फोन देख रहे थे। उनको इतने आराम से फोन चलाते देख के परी मुंह बनाते हुए अपना स्पगेटी और शॉट उठाए और बाथरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब चेंज करके आई तो देखी अब भी हुकुम सा फोन ही चला रहे हैं। ये देख के परी गुस्से में उनके पास बढ़ गई और उनसे फोन छीन के साइड टेबल पे रख दी और उनके ऊपर चढ़ के लेट गई। हुकुम सा परी की हरकत पे मुस्कुराते हुए उसको अच्छे से अपने बाहों में भर लिए। यहाँ परी सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे कि हुकुम सा मान जाए। फिर कुछ सोचते हुए बहुत प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुम सा आप बहुत 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 अच्छे हैं। ये सुन के हुकुम सा चौंक गए और सोचने लगे कहीं बाथरूम में उनकी परी किसी से बदल तो नहीं गई। फिर वो ज्यादा ना सोचते हुए प्यार से परी का सर से हिलाते हुए बोले, अच्छा।
परी अपने हुकुमसा की प्यार भरी आवाज सुनी तो मुस्कुराते हुए अपना सर उठा के उनको देखने लगी और उनके सीने पे उंगली चलाते हुए फिर से बेहद प्यार से बोली, आपको पता है हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कभी हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करते, हमारी सारी बात मान लेते हैं। हुकुमसा हम बहुत ज्यादा लकी है जो आप हमें मिले, कह के थोड़ा ऊपर उठ के उनके होंठों को चूम ली। पर परी की सारी बातों को सुन के हुकुमसा का सारा प्यार रफू चक्कर हो गया। वो एक आईब्रो उठाए परी को घूरते हुए बोले, क्या चाहिए आपको? ये सुन के परी पहले सकपका गई, फिर मन ही मन सोची, अब जब बोलना ही है तो घुमा फिरा के क्यों बोलूं, सीधे पूछ ही लेती हूँ। फिर परी प्यार से हुकुमसा का गाल सहलाते हुए बोली, हुकुमसा हमें कल होली खेलने के लिए परमिशन चाहिए। बस ये सुनना ही था कि हुकुमसा परी का उठा हुआ सर अपने सीने पे रखते हुए बोले, कभी नहीं, कोई होली नहीं खेलना है। पता नहीं लोगों को भूत बन के कौन सी खुशी मिल जाती है। इस बात पे परी वापस से सर उठा के उनको देखते हुए बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, प्लीज 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 मान जाइए ना। हुकुमसा सख्त आवाज में बोले, हम एक बार मना कर देना, फिर बेवजह पूछ के एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही है अपना। फिर उसका सर वापस से सीने पे रखते हुए बोले, अब सो जाइए, हमें बहुत नींद आ रही है। कहते हुए लाइट ऑफ कर दिए और परी को बाहों में लिए सुकून से सो गए। हुकुमसा तो सो गए पर परी अब भी जगी हुई थी। मुंह बनाते हुए मन ही मन खुद से बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम सोचे थे एक आदर्श बीवी की तरह पहले अपने पति से अनुमति लेंगे फिर होली खेलेंगे, पर नहीं, जब पति ही खड़ूस हो तो भला हम आदर्श बीवी कैसे बन सकते हैं। अब तो हम बिना आपसे पूछे होली खेलेंगे, देखते हैं कैसे रोकते हैं आप हमें। सोचते हुए शैतानी मुस्कान लिए सो गई। सुबह होली का तैयारी हो चुका था घर के पीछे, पर हुकुमसा को कानों कान खबर तक नहीं लगा। परी आज सूट पहनी थी। वो सुबह से हुकुमसा को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो उसकी बात नहीं माने। हुकुमसा सब देखते हुए भी परी को मनाने की कोशिश नहीं किए, क्योंकि उनको पता था अगर अभी मनाने गए तो परी का बात मानना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं करने वाले थे। हुकुमसा रेडी होके सबके पास जाके सबको होली विश किए। परी तो सुबह ही सबसे पहले सबको विश कर चुकी थी। सब जब पूछे कि हुकुमसा माने या नहीं तो झूठ बोल दी कि मान गए। सबको ये सुन के आश्चर्य हुआ, पर फिर भी सब परी की बात का विश्वास कर लिए, क्योंकि परी के आने से हुकुमसा में अब काफी बदलाव देखने को मिल रहा था। परी अभी अपने रूम की बालकनी में खड़ी चेखते हुए सब तैयारी ऊपर से देख रही थी। तभी उसका नजर बालकनी के ठीक नीचे गया। वहाँ राम खड़े फोन पे किसी से बात कर रहे थे। राम को देखते ही परी का शैतानी दिमाग फिर से चलने लगा। वो भाग के बाथरूम में गई और एक बाल्टी पानी लाके वहाँ रख दी। फिर एक बार नीचे देखी कि राम है या नहीं। राम अब भी फोन पे किसी से बात कर रहे थे। ये देख के परी फुदकते हुए रूम से निकल गई और अपनी फेवरेट को ढूंढने लगी। फेवरेट किचन में काम कर रही थी। उसको देखते ही परी जल्दी से उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ के लगभग खींचते हुए उसको अपने रूम में लेके गई। फेवरेट बार बार पूछती रह गई कि बात क्या है, कुछ तो बताइए। पर परी कुछ नहीं बोली। अपने रूम की बालकनी में ले जाके उसको नीचे देखने को बोली। फेवरेट जब नीचे राम को देखी तो शर्माते हुए बोली, हाय दया, हमारे राम जी कितने हीरो के माफिक दिखते हैं ना। कह के शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा ली। उसकी बात सुन के और उसको ऐसे शर्माते देख के परी अपना सर पीट ली। फिर उसके सर पे चपत लगाते हुए बोली, हम यहाँ आपको किस काम से लाए हैं और आप क्या करने लगी। फिर पानी से भरा बाल्टी दिखाते हुए बोली, ये उन पे डाल दीजिए। ये सुन के तो बेचारी फेवरेट का जोर से चीख निकल गया। क्या? परी जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए थोड़े साइड में लाते हुए बोली, आप चीख तो ऐसे रही है जैसे पानी नहीं तेजाब डालने को बोले हैं। फिर उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोली, आपको उनसे शादी करना है ना। फेवरेट फिर से शर्माते हुए सरहा में हिला दी। परी हुक्म देते हुए बाल्टी को पॉइंट करते हुए बोली, तो इसको डाल दीजिए। फेवरेट चेखते हुए बोली, फिर वो शादी करेंगे हमसे। परी पूरे गंभीरता से सरहा में हिला दी। ये देख के फेवरेट जल्दी से बाल्टी उठा ली, पर पानी डालने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। परी इशारे से बोली, डालो ना, पर फेवरेट तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। ये देख के फिर से परी अपना शैतानी दिमाग लगाने लगी और कुछ सोच के बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। उसको ऐसे जाते देख के फेवरेट भी पूरे ध्यान से देखने लगी कि उसकी हुक्मरानी साहब कौन सा जादू दिखाएंगी। तब तक परी एक और बाल्टी में पानी ले आई। उसको फिर से पानी लाते देख के फेवरेट मुंह बनाते हुए बोली, हुक्मरानी साहब, हमसे एक बाल्टी पानी नहीं डाला गया और आप एक और ले आई। इस बात पे परी उसको एक बुजुर्ग और ज्ञानी इंसान की तरह समझाते हुए बोली, देखिए, आपको अकेले डर लग रहा था,
इसलिए आपके साथ अब हम भी पानी डालेंगे, इससे आपका डर भी कम हो जाएगा। ये सुन के फेवरेट जल्दी से अपना बाल्टी नीचे रखते हुए 2-3 बार हाथों को घुमा घुमा के परी की दया लेते हुए खुशी से बोली, हुकुम रानी साहब, कहाँ से लाती है इतना दिमाग, महान है आप, महान। ये सुन के बेचारी परी शर्मा गई। फिर राम याद आते ही बोली, अरे जल्दी पानी डाल देते हैं, कहीं राम चले ना जाए। कहते हुए हुलिक के नीचे देखी। राम अब फोन पे बात नहीं कर रहे थे, वो पीछे मुड़ के किसी से बात कर रहे थे। परी राम को देखते ही फेवरेट से बोली, चलो हमारे 3 काउंट पे पानी डाल देना। अब फेवरेट भी जोश में आ गई थी, वो पूरे जोश में बोली, ठीक है हुकुम रानी साहब। परी और फेवरेट अब बाल्टी लिए रेलिंग पे रख दी और नीचे देखते हुए परी काउंट स्टार्ट की। 1 2 श्री 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 श्री। छपाक की आवाज के साथ पानी नीचे राम पे गिरा। दोनों बाल्टी उठा के पूरा पानी नीचे उड़ेल दी थी, पर नीचे राम जिससे बात कर रहे थे पीछे मुड़ के, जब तक वो भी राम के पास आ चुके थे और राम के साथ पानी उनपे भी गिरा। जी आप लोग सही समझे, हुकुम सा है वो। राम और हुकुम सा अचानक से हुए इस पानी के अटैक से हड़बड़ा गए। दोनों का दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। दोनों मुंह खोले और आंखों को फाड़े एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों पूरे भीग चुके थे। ऊपर जब परी और फेवरेट राम के साथ हुकुम सा को देखी तो दोनों का हालत खराब हो गया। परी का हालत तो ऐसा था मानो वो अब इस दुनिया में ही नहीं है, बिना पलक झपकाए बस नीचे देख रही थी। फेवरेट का तो डर से अब तक नागिन डांस शुरू हो चुका था। नीचे कुछ पल बाद जब हुकुम सा और राम अपने सेंसेस में आए तो चेहरे पे दुनिया जहान का गुस्सा लिए। दोनों एकदम तेज आवाज में दहाड़ते हुए बोले, कौन है? हुकुम सा और राम ऊपर परी और फेवरेट को देखे तो चौंक गए। उनकी इतनी तेज आवाज सुन के हमारी नागिन, नहीं मेरा मतलब है फेवरेट के हाथ से डर के मारे बाल्टी छूट गया। बाल्टी सीधा राम पे गिरा। अब उनका पूरा चेहरा बाल्टी से ढक गया था। उनको ऐसे देख के फेवरेट अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे हुकुम रानी साहब, हमने इनका चेहरा छुपा दिया है। आप भी बाल्टी हुकुम सा के सर पे डाल दो, इससे हम लोग को वो नहीं देख पाएंगे। फेवरेट की अजीब सी बात सुन के परी फेवरेट को देखते हुए मुंह बना के धीरे से बोली, हमें लगता है आपकी लव की गाड़ी को धक्का देते देते कहीं हम अपने लव की गाड़ी का ब्रेक फेल ना कर दे। ये सुन के फेवरेट मासूमियत से परी को देखने लगी। तभी दोनों को तेज दहाड़ने की आवाज आई। दोनों डरते हुए नीचे देखी। हुकुम सा और राम ऊपर दोनों को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए तेज आवाज में बोले, वही रहिएगा दोनों, हम लोग अभी आते हैं। ये सुन के तो दोनों की सांसें ही अटक गई। फेवरेट तो लपक के परी के गले लग गई। वो अब डर से और भी जोर जोर से हिलते हुए नागिन डांस कर रही थी। और यहाँ हुकुम सा की भोली परी का तो जैसे दिमाग चलना ही बंद हो चुका था। एपिसोड 57, परी बनी बाहुबली। परी और फेवरेट दोनों की हालत खराब हो गई थी हुकुम सा और राम को देख के। फेवरेट तो बहुत बुरी तरह कांप रही थी और वो अभी परी के गले लगी थी। उसके इतने तेज कांपने की वजह से परी का बॉडी भी हिल रहा था। परी तो जैसे बिल्कुल शांत हो गई थी। उसको बहुत गहरा सदमा लग गया था। तभी उसके कान में हुकुम सा और राम की कही बात गूंजी, वही रहिएगा दोनों, हम लोग अभी आते हैं। ये याद करते ही परी हड़बड़ा गई और फेवरेट को खुद से दूर करते हुए डर से लड़खड़ाती आवाज में बोली, हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना आज हम लोग को वो दोनों यहाँ से नीचे फेंक देंगे। फेवरेट बहुत ध्यान से परी का बात सुन रही थी। वो अब भी बहुत जोर से कांप रही थी। फिर डरते हुए फेवरेट बोली, वो सब तो ठीक है हुकुम रानी साहब, पर इसका क्या करे? कहते हुए अपना दोनों पैर दिखा दी। परी उसका पैर देखी, इतना तेज डर से हिल रहा था कि वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये देख के परी अफसोस करते हुए बोली, काश हम भी हुकुम सा जैसे बॉडी बना लिए होते तो आपको अपने गोद में उठा के भाग जाते। फिर फेवरेट का गाल से हिलाते हुए प्यार से बोलना चाहती थी पर डर के वजह से अटकते हुए आवाज निकला। परी बोली, बेटा अगर अभी हम लोग नहीं भागे ना तो थोड़ी देर में आपका ये कांपता हुआ पैर भी नहीं रहेगा। पता है हम अपने आंखों से दोनों को सब्जी की तरह इंसान को काटते देखे हैं। बस ये सुनना ही था कि फेवरेट को राम का उस दिन खंजर से धमकाना याद आ गया। वो याद करते ही फेवरेट कूद के परी की तरफ गई और जल्दी से परी का हाथ पकड़ते हुए बोली, हुकुम रानी साहब, चलिए भागते हैं, हमें अभी अपाहिज नहीं होना। ये सुन के परी फेवरेट का हाथ पकड़े रूम से निकल के सीढ़ियों से नीचे भागने लगी। वो लोग अभी 2 ही सीढ़ी उतरी थी कि सामने से हुकुम सा और राम गुस्से में अंदर आते दिखे। दोनों पूरे गिले हो चुके थे, कपड़े उनकी बॉडी से चिपकी हुई। ये देख के परी और फेवरेट दोनों का जान हलक में अटक गया। दोनों आंखें फाड़े हुकुम सा और राम को देखते रह गई।
हुकुम सा और राम जब परी और फेवरेट को देखे तो उन लोग की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए उन लोग के पास जाने लगे। हुकुम सा और राम को तेजी से अपने तरफ आते देख के फेवरेट डरे से हमें आवाज में परी से बोली, हुकुम रानी सा, ये लोग तो हम लोग की तरफ तेजी से आ रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? फिर कुछ याद आते ही फेवरेट हड़बड़ी में बोली, हुकुम रानी सा, ये लोग हमेशा अपने पास एक खंजर रखते हैं। बस ये सुनना ही था कि परी जैसे होश में आई, वो एकदम से तेज आवाज में चीखी, भाग फेवरेट भाग, और खुद तेजी से उल्टे पाँव वापस से ऊपर भागी, फिर दूसरे तरफ की सीढ़ियों से उतरने लगी। फेवरेट परी के भागने के बाद भी वही खड़ी परी को देखती रह गई। उसको कुछ पल तक तो समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वो परी को भाग के दूसरी तरफ से नीचे उतरते हुए देखने लगी। तभी उसका नजर अपने सामने गया। सामने से अब हुकुम सा और राम लगभग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देख के फेवरेट की आंखें डर से फैल गई। वो अब बिना कुछ सोचे अपने सर पे पैर लिए पूरे रॉकेट की स्पीड से भागी और वो भी दूसरी तरफ से नीचे उतरने लगी। हुकुम सा और राम अब तक ऊपर चढ़ ही चुके थे, वो भी दोनों के पीछे भागे। लास्ट की सीढ़ी पे फेवरेट का पैर उसके लहंगे में फंसा और वो नीचे फर्श पे गिर गई। उसके गिरते ही हुकुम सा और राम भागते भागते रुक गए। वो लोग अभी ऊपर ही थे। फेवरेट के गिरते ही दोनों फेवरेट को देखते हुए डेविल स्माइल देते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। उन लोग को ऐसे मुस्कुराते देख के फेवरेट की हालत खराब हो गई और वो जोर से चिल्लाते हुए परी से बोली, हुकुम रानी सा, हम मरने वाले हैं, हमें बचा लीजिए, अभी हम मरना नहीं चाहते, हमें बहुत सारे बच्चों की माँ भी तो बनना है। फेवरेट की बात सुन के परी के भागते कदम ठिठक गए। वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखी। फेवरेट को फर्श पे गिरे देख के परी डर गई। फिर हुकुम सा और राम की तरफ देखी। दोनों आराम से अपने पेंट के पॉकेट में हाथ डाले किल स्माइल देते हुए आ रहे थे, जैसे बोल रहे हो कि अब कौन बचाएगा आप लोग को हमसे। परी डर से अपना थूक पिटकते हुए फेवरेट की तरफ देखते हुए बोली, फेवरेट उठिए और भागिए, वरना ये लोग नमक मिर्च लगा के कुटाई करते हैं और लास्ट में काट देते हैं। परी की बात सुन के फेवरेट लगभग रोते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हमसे डर के मारे उठा भी नहीं जा रहा। ये सुन के परी अपने गले पे हाथ फेरते हुए इसका जुगाड़ सोचने लगी। तभी कुछ सोचते हुए उसका चेहरा चमक उठा। वो भाग के फेवरेट के पास गई और उसका एक हाथ पकड़ के डोरने लगी। फेवरेट, हुकुम सा और राम तो अपनी फटी आंखों से परी को देखते ही रह गए और परी एकदम बाहुबली बने फेवरेट को लिए भाग रही थी। नहीं नहीं, फेवरेट को लिए नहीं, फेवरेट को घसीटते हुए भाग रही थी। दरअसल फर्श बिल्कुल चिकना था, इसलिए परी फेवरेट को आराम से घसीटते हुए भाग रही थी। अब परी आगे देखते हुए भाग रही थी और फेवरेट एक डोल की तरह जमीन पे बैठी थी और परी अपनी डोल लिए डोल रही थी। फेवरेट का बॉडी पीछे की ओर था। वो आराम से हुकुम सा और राम को देखते हुए पीछे की ओर खींची जा रही थी। उसका तो दिमाग ही आउट हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर एकदम से चीखते हुए फेवरेट पीछे खींचाते हुए बोली, वाह हुकुम रानी सा वाह, आप कितनी ताकतवर है। आप अगर लड़का होती ना तो हम अब तक आपसे शादी कर लिए होते। फेवरेट को अब मजा आने लगा था। वो आराम से बैठे हुए दूसरे हाथ से सीटी बजाते हुए बोली, हुकुम रानी सा, और तेज और तेज। फेवरेट को तो मजा आ रहा था पर परी की हालत खराब हो गई। वो हाफते हुए बोली, फेवरेट अब हम थक रहे हैं, आपका घूमना हो गया हो तो थोड़ा पैरों पे खड़े होके भाग लीजिए। परी की हाफती हुई आवाज सुन के फेवरेट हड़बड़ाते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए हुकुम रानी सा, हम भूल गए थे कि आप हमें लेके भाग रही है। अब हम ठीक है, हाथ छोड़ दीजिए। परी उसका हाथ छोड़ दी। फेवरेट उठ खड़ी हुई और लपक के परी को गले लगा ली। ये सार रास लीला हुकुम सा और राम अपनी फटी आंखों से ऊपर से खड़े देख रहे थे। हुकुम सा तो चौंक गए थे परी को बाहुबली बने देख के। वो तो परी के पीछे भागना भी भूल गए थे। तभी राम हुकुम सा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, हुकुम सा अब क्या करना है। हुकुम सा राम की आवाज से जैसे होश में आए हो। वो हड़बड़ाते हुए बोले, क्या करना है मतलब, इन लोग को सजा देना है, इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते इन लोग को। कहते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे। उनको भागते देख के राम भी उनके पीछे हो लिए। परी जब दोनों को भागते देखी तो फिर से फेवरेट को बोली, फेवरेट भागिए जल्दी, ये लोग जैसे हम लोग के पीछे पड़े हैं उससे तो यही लग रहा है कि आज ये लोग हम लोग को बहुत मारेंगे। परी की बात सुन के फेवरेट बोली, नहीं नहीं हुकुम रानी सा, ऐसे मत बोलिए, चलिए भागते हैं। फिर से दोनों भागने लगी। इस बार दोनों गार्डन में भागी। परी आगे आगे और उसके पीछे फेवरेट और दोनों के पीछे हुकुम सा और राम। दोनों गार्डन में कहीं छुपने की जगह खोज रही थी।
परी और फेवरेट हुकुमसा और राम से ऐसे डर के भाग रही थी जैसे दोनों के पीछे कोई सीरियल किलर पड़ गया है। 000। परी अभी जगह खोज ही रही थी कि तभी परी को एक आवाज आया, हुकुम रानी साहब, अब हम छुप गए हैं, एक बार हमको देख के बताइए, क्या हम आपको देख रहे हैं? ये सुन के परी भागते हुए रुक गई और पलट के आवाज के दिशा में देखी। वहाँ देख के परी की आंखें शौक में फैल गई। दरअसल फेवरेट एक छोटे से गमले के पीछे जाके बैठी थी। गमला इतना छोटा सा था कि वहाँ से कोई भी उसको देख सकता है। परी फेवरेट को देख के मुंह बनाते हुए बोली, हमारा मन तो कर रहा है आपको ले जाके उन दोनों को गिफ्ट कर दे, फिर दोनों मिलके आपको जब 50-50 कार्ड देंगे ना, तब आपको समझ आएगा। तभी बात करते हुए परी का नजर सामने गया। सामने से हुकुमसा और राम आते दिखे। उन लोग को फिर से देख के परी परेशान होते हुए बोली, दोनों ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे हमने इनकी भैंस चुरा ली है। कहते हुए वापस से भागने लगी। परी को भागते देख के फेवरेट भी गमले के पीछे से निकल के पूरे तेजी से भागी। अब परी और फेवरेट दोनों गार्डन के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही थी। भागते भागते परी का पैर पाइप में फंसा और वो गिर पड़ी। उसको गिरते देख के हुकुमसा पूरे रफ्तार में भागते हुए परी के पास आए। उसके सर पे, हाथ पे, पैरों पे अपना हाथ फेरते हुए चिंता में पूछे, बच्चा आप ठीक हो ना? लगी तो नहीं आपको जान? अगर कहीं लगा है तो डॉक्टर को बुलाए। परी अपने हुकुमसा का चिंता से भरा आवाज सुनी तो फिर से उसका खुराफाती दिमाग दौड़ने लगा। उसको जरा भी चोट नहीं लगा था, फिर भी वो तेज तेज आवाज में रोते हुए बोली, हुकुमसा हमें बहुत जोर से लगा है, आप डॉक्टर को मत बुलाइए, बस फर्स्ट एड बॉक्स ला दीजिए। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो परी को अपने गोद में उठाने के लिए परी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, जान हम आपको रूम में ले चलते हैं। ये सुनते ही परी लगभग चीखते हुए बोली, नहीं। उसके ऐसे अचानक से चीखने से हुकुमसा डर के अपना हाथ पीछे खींच लिए और असमझ में बोले, क्या हुआ? परी को अब रियलाइज हुआ कि वो जोश में कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दी। फिर से दर्द में कराहने की एक्टिंग करते हुए बोली, हुकुमसा हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी से ला दीजिए ना। हुकुमसा परी की बात सुन के फिर से चिंतित आवाज में बोले, जान आपको कहाँ चोट लगा है, हमें दिख नहीं रहा। ये सुन के परी अब गुस्से में आ गई। हुकुमसा को गुस्से में घूरते हुए झल्ला के बोली, आपको नहीं दिख रहा है मतलब? अरे हमें चोट लगा है, हमें दुख रहा है, पर फिर भी आपको विश्वास नहीं। फिर रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, हाय हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई, कैसे निर्दयी पति मिले हैं हमें। परी की बात सुन के हुकुमसा हड़बड़ी में बोले, अच्छा सॉरी, हम लाते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, आप यही रुकिए। परी बस रोते हुए सर हिला दी। हुकुमसा वहाँ से भागते हुए महल में गए। उनके जाते ही परी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, बाबा रे, बाल बचे, अब जल्दी से सबके पास चले जाते हैं, वहाँ ये हमें कुछ नहीं करेंगे। फिर कुछ याद आते ही सर पकड़ ली और टेंशन में बोली, ओह नो, असली बॉम्ब तो तब फटेगा जब हुकुमसा को पता चलेगा कि सब होली खेल रहे हैं, वो भी हमारे झूठ बोलने के बाद कि हुकुमसा मान गए हैं होली खेलने के लिए। फिर तेज कदमों से चलते हुए बोली, जल्दी से फेवरेट को खोज ले, फिर उसको लेके वहाँ जाके कोई जुगाड़ सोचेंगे हुकुमसा के प्रकोप से बचने का। दूसरी तरफ फेवरेट अभी भी भाग रही थी और उसके पीछे राम भाग रहे थे। फेवरेट राम को अब भी अपने पीछे भागते देखी तो भागते भागते भगवान से मुंह बनाते हुए बोली, क्या भगवान, हम चाहते थे कि राम जी हमारे पीछे भागे, पर उसका मतलब था कि वो प्यार में हमारे पीछे भागे, पर ये तो हमारे पीछे खंजर लेके भाग रहे हैं। कैसे आदमी है ये, अपने होने वाले बच्चों की माँ को मारने पे तुले हैं। ये सब सोचते हुए उसका स्पीड कम हो गया था। तब तक राम उसका हाथ पकड़ लिए। राम को अपना हाथ पकड़े देख के फेवरेट की तो जान ही निकलने वाली थी। उसको लगा बस अभी ये अपना खंजर निकालेंगे और हाथ काट देंगे। ये सोच के ही फेवरेट कांप गई। तभी उसको परी का खुद से डरना याद आ गया। वो याद करते ही उसकी आंखों में चमक आ गया। वो एकदम से बहुत तेज आवाज में मुंह फाड़े रोने लगी। अब फेवरेट के ऐसे रोने से जब परी डर गई तो राम क्या चीज है। वो डर के मारे फेवरेट का हाथ छोड़ दिए। फिर कुछ कदम पीछे जाके और डरते हुए बोले, अरे चुप हो जाए, आप ऐसे रोएंगी तो लोग गलत समझेंगे। ये सुन के फेवरेट और बड़ा मुंह फाड़े रो दी। उसके ऐसे रोने से राम अपने दोनों हाथों से कानों को बंद करते हुए बोले, प्लीज चुप हो जाइए। अच्छा आप हमें बताइए कि क्या लेंगे आप, जिससे आप चुप हो जाए। ये सुन के फेवरेट रोते हुए सोचने लगी, फिर बोली, पानी। ये सुन के राम चौंकते हुए बोले, क्या बस पानी से आप चुप हो जाएंगी। फेवरेट सर हमें हिला दी। राम महल की तरफ जाते हुए बोले, हम अभी पानी लाते हैं, आप रुकिए। कह के महल की तरफ भाग गए। उनके जाते ही फेवरेट एकदम शांत हो गई।
फिर जोर जोर से हंसते हुए खुद से बोली, वाह, हमारे रोने से लोग इतना डरते हैं। सही है, अब अगर कोई हमें परेशान करेगा तो ऐसे ही रो के उसको भगा देंगे। कह के खिलखिला के हंस दी। तभी कोई पीछे से उसके सर पे चपत लगाया। फेवरेट डर गई कि कहीं राम तो नहीं आ गए। वो डरते हुए पीछे मुड़ी। पीछे परी को देख के खुशी से उछलते हुए लपक के उनके गले लग गई। परी उसकी हरकत पे मुस्कुरा दी और बोली, चलिए जल्दी से यहाँ से निकल के सबके पास पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके भी अभी बहुत कुछ करना है। कह के परी फेवरेट को लगभग अपने साथ भगाते हुए लेके गई। एपिसोड 58, परी टोटल टून। थोड़ी देर में हुकुम सा फर्स्ट एड बॉक्स लिए भागते हुए वापस से वहाँ पहुँचे जहाँ परी को रुकने बोले थे। हुकुम सा वहाँ देखे तो परी गायब। वो परेशान होकर खोजने लगे परी को। तभी राम हाथ में पानी का ग्लास लिए भागते हुए आए हुकुम सा के पास और पूछने लगे, हुकुम सा, आपको रजनी कहीं दिखी क्या? हुकुम सा परी को ढूंढने के लिए गार्डन में अपने नजरों को दोहराते हुए राम की बात का जवाब चिंतित भरे आवाज में दिए, हमें नहीं पता राम, आपकी हुक्मरानी सा भी पता नहीं कहाँ चली गई, बोली थी कि चोट लगा है। हुकुम सा की बात सुन के राम आंखें फाड़े उनको देखने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखने लगा। फिर राम चिड़े हुए आवाज में बोले, हुकुम सा, अब क्या करे? हुकुम सा राम के सवाल को सुन के उसकी तरफ नजर उठा के देखे। गीला कपड़ा देख के उनको याद आया, दोनों अब भी गीले कपड़े में है। हुकुम सा बोले, चलिए पहले कपड़े चेंज कर ले, वरना अगर हम लोग को कोई ऐसे देख लिया तो सब हमारा मजाक बनाएंगे। कह के महल की तरफ बढ़ गए। राम भी उनके पीछे ही चल दिए। दूसरी तरफ परी और फेवरेट सबके पास पहुंच चुकी थी। सब होली खेलना शुरू भी कर चुके थे। मासा बैठ के सबको देखते हुए हंस रही थी। चाचा चाची तो जैसे जवानी के दिनों में चले गए थे। अभय, गंगा और सुमन तो एक दूसरे को रंगने में लगे थे। सब बहुत खुश थे। परी भी सबको खुश देख के मुस्कुरा रही थी। तभी फेवरेट चेखते हुए बोली, हुकुमरानी सा, चलिए ना हम लोग भी खेले। ये सुन के परी को अचानक से हुकुम सा का याद आया। वो फिर से परेशान हो गई। परी फेवरेट का हाथ पकड़ के साइड में ले गई और परेशान होते हुए बोली, फेवरेट पहले हुकुम सा का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना वो आ गए ना तो सबकी होली की ऐसी तैसी करके रख देंगे। परी की बात सुन के फेवरेट मुंह बनाते हुए बोली, हमें तो समझ नहीं आता हुकुम सा इतने गुस्से वाले क्यों हैं? हमेशा गुस्से में घूरते रहते हैं सबको। हमारा बस चलता तो उनको ऐसा कुछ दे देते कि वो गुस्सा करना ही भूल जाते। फेवरेट की बात सुन के परी दुखी होते हुए बोली, हाँ फेवरेट, हम भी परेशान रहते हैं उनका खड़ूस रूप देख के। फिर दोनों मुंह बनाते हुए जुगाड़ सोचने लगी। परी को एकदम से कुछ जुगाड़ दिमाग में आया। वो खुशी से उछलते हुए फेवरेट को गले लगा ली और चीखते हुए बोली, फेवरेट फेवरेट फेवरेट, थैंक यू सो मच इतना बेस्ट आइडिया देने के लिए। परी का बात सुन के फेवरेट चौंकते हुए बोली, क्या आइडिया? खुद को पॉइंट करते हुए, वो भी हम, ये कब हुआ? कह के शौक में परी का चेहरा देखने लगी। परी फेवरेट का बात सुन के उसका गाल खींचते हुए बोली, हाय हमारी भोली चुहिया, आप बोली ना कि अगर आपका बस चलता तो आप हुकुम सा को कुछ दे देती जिससे वो गुस्सा करना भूल जाते। इस बात पे फेवरेट सर हाँ में हिला दी। परी चीखते हुए बोली, हम आज ऐसा कर सकते हैं, उनको भान दे देंगे तो आज वो खड़ूस वाले हुकुम सा नहीं रहेंगे। ये सुन के फेवरेट डर गई और बोली, हुकुमरानी सा, अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो हमारी नौकरी के साथ जान भी चली जाएगी। परी फेवरेट की बात सुन के गंभीरता से बोली, आपको हम पे विश्वास है ना? फेवरेट ये सुन के हाँ बोली, पर सरना में हिला दी 700। ये देख के परी नाक वो सिकोड़ते हुए फेवरेट को घूरने लगी। फेवरेट डर गई और जल्दी से बोली, हुकुमरानी सा, हमें आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। ये सुन के परी को अब खुशी मिला। परी फेवरेट को लेके अंदर चली गई, हुकुम सा के लिए स्पेशल ठंडाई लेने। महल में हुकुम सा और राम कपड़े चेंज कर चुके थे। दोनों कुर्ता पैजामा पहने थे, क्योंकि परी और फेवरेट इन लोग के लिए पहले से यही निकाल के रखी थी बैग पे। दोनों जब बैग पे कपड़ा पहले से निकला हुआ देखे तो चौंक गए। फिर बिना ज्यादा सोचे वही पहन लिए। दोनों जब चेंज करके नीचे हॉल में मिले तो चौंक गए एक दूसरे को व्हाइट कुर्ता पैजामा में देख के। हुकुम सा अपने बालों में हाथ फेरते हुए झल्ला के बोले, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के दिमाग में। राम भी परेशान होते हुए बोले, हाँ, और पता नहीं घर के सब लोग कहाँ गायब हो गए, कोई देख ही नहीं रहा। ये सुन के अब हुकुम सा का ध्यान इस बात पे गया। वो जल्दी से एक नौकर को आवाज लगाते हुए बुलाए। उसके आते ही हुकुम सा अपने कड़क आवाज में पूछे, घर के सब लोग कहाँ हैं? नौकर ये सुन के डर गया, फिर हकलाते हुए बोला, बाहर महल के पिछले हिस्से में। हुकुम सा और राम जब ये सुने तो चौंक गए।
और बिना कुछ बोले वहाँ से भागे। उन लोग के जाने के थोड़ी देर बाद ही परी और फेवरेट महल में आए। दोनों फटाफट किचन में भागे। वहाँ एक नौकर सबके लिए ग्लास में ठंडाई निकाल रहा था। ये देख के परी के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से एक ग्लास में भांग मिला के नौकर को ट्रे थमा दी और बोली, ध्यान रहे, ये ग्लास सिर्फ हुकुमसा पिएंगे, बाकी आप सबको दे दीजिएगा। हुकुमसा का नाम सुनते ही नौकर डर से कांपते हुए बोला, हुकुमरानी सा, अगर हुकुमसा को पता चल गया कि उनके ग्लास में भांग है तो वो हमें जान से मार देंगे। ये सुन के परी कड़क आवाज में बोली, और अगर आप ये नहीं लेके गए तो हम अभी ही आपको मार देंगे। आपको हमारी वो चाबुक वाली कुटाई याद तो है ना? ये सुन के नौकर डर गया और हड़बड़ी में बोला, हम सबको ठंडाई दे के आते हैं, कह के तेज कदमों से भाग गया। परी और फेवरेट उसके जाने के बाद खुशी से उछल पड़ी। फिर वही किचन की स्लैब पे बैठ के गुजिया खाने लगी। परी खाते हुए बोली, अब तो वहाँ तभी जाएंगे जब हुकुमसा ठंडाई पी चुके होंगे। फेवरेट अपने भरे हुए मुंह से बोली, हाँ हुकुमरानी साहब, पहले जाएंगे तो पानी वाले कान के लिए, हम लोग को वापस से भगाने लगेंगे। उनके ठंडाई पीने के बाद जाएंगे तो सब भूल चुके होंगे वो, और तब हम लोग मजे से होली खेल पाएंगे। दूसरी तरफ हुकुमसा और राम जब महल के पीछे पहुँचे तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहाँ सबको भूत बने देख के हुकुमसा गुर्रते हुए हल्के आवाज में राम से बोलने, ये लोग होली खेल रहे हैं, वो भी हमसे बिना पूछे। अब तो हद हो गई, आए मासा से पूछते हैं इस बारे में। फिर गुस्से में दोनों मासा के पास जाके बैठ गए। मासा का ध्यान अब भी सब पे था। वो सबको मजे से होली खेलते देख के हंस रही थी। हुकुमसा मासा को इतना खुश कभी नहीं देखे थे। वो कुछ पल उनका चेहरा ही देखते रह गए। जब तक मासा को आभास हुआ कि कोई उनके पास बैठा है तो वो अपने बगल में देखी। वो जब अपने बगल में हुकुमसा और राम को देखी तो खुशी से चीखते हुए बोली, अरे कहाँ थे आप दोनों? सब यहाँ होली खेल रहे हैं और जिसने सबको होली खेलने की परमिशन दी है वही लापता है। ये तो गलत बात है ना? ये सुन के तो हुकुमसा और राम का दिमाग उड़ गया। वो दोनों आंखें फाड़े मासा को देखने लगे। फिर हुकुमसा अपने लहजे में थोड़ा नरमी लाते हुए पर हल्के गुस्से में पूछे, और आप लोग को कौन बताया कि हमने सबको होली खेलने के लिए हामी भर दी है? मासा सबको देखते हुए ही बेख्याली में हंसते हुए बोली, और कौन बताएगा? आपकी बीवी। ये सुन के तो हुकुमसा का पारा चढ़ गया। वो नजरों को इधर उधर दौड़ाते हुए बोले, वैसे है कहाँ हमारी बीवी? कहीं नजर नहीं आ रही। ये सुन के मासा बोली, पता नहीं शौर्य कहाँ है वो। सबसे ज्यादा तो वही एक्साइटेड थी होली खेलने के लिए, पर अब वही गायब है। ये सुन के हुकुमसा और राम अपने जगह से उठते हुए बोले, हम आते हैं थोड़ी देर में। वो लोग जैसे ही जाने के लिए मुड़े, नौकर ट्रे लिए वहाँ पहुँचा। मासा ठंडाई देख के जल्दी से एक ग्लास उठा ली और हुकुमसा और राम को रोकते हुए बोली, ठंडाई पी के जाइए आप लोग। हुकुमसा मना कर दिए। मासा हुकुमसा का ना सुन के जिद करते हुए बोली, अरे एक ठंडाई पीने में कौन सा आप लोग को पूरा दिन लग जाएगा। मासा की बात सुन के हुकुमसा सोचे कि बहस करने से अच्छा पी ही लेते हैं। यह नौकर एक टक बस भांग वाली ठंडाई पे अपनी नजरें टिकाए हुए था, क्योंकि उसको अपनी हुकुमरानी सा की चाबुक वाली कुटाई नहीं चाहिए थी। चाचा चाची ठंडाई ले चुके थे। अभय, गंगा और सुमन को तो बस होली खेलने से मतलब था, इसलिए वो लोग ठंडाई नहीं लिए। अब ट्रे में टोटल 5 ग्लास था। हुकुमसा इत्तेफाक से ठंडाई वाला ग्लास ही उठाए। ये देख के नौकर चैन की सांस लेता है। ट्रे पकड़े वही खड़ा रह जाता है और अब आराम से सबको होली खेलते हुए देखने लगता है। हुकुमसा ठंडाई का ग्लास अपने होंठों से छुए ही थी कि उनका फोन बजा। वो वापस से ग्लास ट्रे में रख दिए। नौकर तो बेचारा अपना काम करके ही खुश था। उसकी नजर में उसके हुकुमसा ग्लास ले लिए। बस इतना से ही वो रिलैक्स था कि वो पी चुके होंगे। हुकुमसा फोन पे बात करने साइड में चले गए। उनका बात लंबा चलते ही रह गया। वो अब भी बात कर ही रहे थे। तभी नौकर सोचा कि अब चले जाते हैं। उसको जाते देख के राम जल्दी से उसको रोके और 2 ग्लास उठा लिए, एक खुद के लिए और एक हुकुमसा के लिए। नौकर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके हिसाब से हुकुमसा पी चुके हैं, उसको बस इससे ही मतलब था। राम जैसे ही ग्लास उठाई की तभी वहाँ अभय और गंगा पहुँचे। दोनों एक एक ग्लास उठा लिए। उन लोग के ग्लास लेते ही नौकर वहाँ से चला गया। अब उसके ट्रे में बस एक ग्लास बचा था। वो जैसे ही किचन में घुसा परी खुद की सैलाब से उतर गई और जल्दबाजी में पूछी, हुकुमसा पी लिए? नौकर बेचारा खुशी से मुस्कुराते हुए बोल, हाँ हुकुमरानी सा। ये सुन के तो परी और फेवरेट खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तभी परी का नजर ट्रे पे गया। वो बोली, ये किसका रह गया? नौकर बोला, छोटी राजकुमारी नहीं ली।
ये सुन के परी कुछ पल सोची, फिर चेखते हुए बोली, कोई नहीं, हम पी लेते हैं। कहते हुए ग्लास उठाए और गटागट पूरा ठंडाई पी गई। इसको कहते हैं दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाना। शून्य शून्य। जी सही पकड़े हैं, भाग वाली ठंडाई परी जी खाली कर दी। बाहर हुकुम सा और राम अभी ठंडाई पी ही रहे थे कि एक तेज आवाज आया, सारा रारा 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 रारा, जोगीरा सारा रारा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, होली के दिनवा में खेले को रंग, अरे खेले को रंग, होली के दिनवा में खेले को रंग, पर हुकुम सा ना देवे खेले को रंग। बोलो हाय रे हाय रे हाय।